सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। फाइनली हम स्टूडियो में आ गए। अच्छा लग रहा है, बैक टू वर्क। जी हाँ, और सच कहूँ तो इस बार वापस आना बहुत ज़रूरी भी था। क्यों? इंडिगो की वजह से हैदर के ट्रैवलिंग प्लान्स ऐसे इम्पैक्ट हुए कि हमारी रिसर्च और इवैल्यूएशन में भी डिले हो गया। बिल्कुल। और हैदर अकेले नहीं थे, हजारों लाखों लोग थे। तो अभी क्या सूरत हाल थी इंडिगो की? जो अफरा तफरी मची, जो लोगों को परेशानी हुई, चलिए आज इसी पर बात करते हैं। उसकी असल वजह क्या थी? सही कहा, ये सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल होने की कहानी नहीं है। ये इससे कहीं गहरी है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये बहरान सबसे ज्यादा महसूस हुआ, एयरपोर्ट के टर्मिनल से। जी। हमने वो वीडियोस देखें, वो कहानियां पढ़ें। एक बेटा एयरपोर्ट पर अमले के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्योंकि उसकी माँ का अंतिम संस्कार है और उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। एक बाप अपनी बेटी की शादी में वक्त पर नहीं पहुंच सका। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, बीमार, एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर रात गुजारने पर मजबूर थे। ये तो किसी बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल। और ये कोई एक दो वाकयात तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिसंबर के सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 2000? जी, 2000। आप जरा इसका पैमाना सोचें। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि दिल्ली से रांची जाना लंदन जाने से ज्यादा महंगा पड़ रहा था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, जो टिकट आमतौर पर 5000 का मिलता है, वो 25,000, यहाँ तक कि 40,000 तक का बिक रहा था। मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। बिल्कुल। एयरपोर्ट कम और किसी पुराने बस अड्डे जैसे ज्यादा लग रहे थे, जहाँ हर तरफ बेयकीनी और गुस्सा था। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एकदम से इतना बड़ा सिस्टम कैसे बैठ गया? जब हमने उसकी तहकीक की तो एक सरकारी वजह सामने आई। डीजीसीए के नए सेफ्टी कानून। FDTL है ना, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। जी, आसान जबान में ये पायलट्स को ज्यादा आराम देने के लिए बनाए गए नए असूल थे। ताकि सफर महफूज रहे। बिल्कुल, कि थके हुए पायलट्स जहाज ना उड़ाएं। जनवरी 2024 में ये असूल आए थे और उन्हें 1 नवंबर 2025 से लागू होना था। तो इसमें क्या था? इसके मुताबिक पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का लाजमी आराम देना था और रात की फ्लाइट्स की तादाद भी कम करनी थी। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। मुसाफिरों की सेफ्टी से बढ़कर क्या हो सकता है? जी, फिर आखिर मसला कहाँ था? इंडिगो इसके लिए तैयार क्यों नहीं था? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग वर्जन सामने आते हैं। अच्छा। पहला वर्जन तो खुद इंडिगो का है। उनका कहना है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, मतलब सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। परफेक्ट स्टॉर्म? जैसे कि? उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, रोजाना तकरीबन 2300 फ्लाइट्स। उन्होंने कहा कि एक तरफ शदीद धुंध थी, दूसरी तरफ कुछ तैयारों में टेक्निकल खराबियां आ गईं। ये तो इंडिगो का मौकफ है, लेकिन दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी पायलट एसोसिएशंस की तरफ से है, और सच कहूं तो इसमें ज्यादा मंतक नजर आती है। वो क्या कहते हैं? पायलट्स की यूनियंस एक बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हैं। उनका कहना है कि ये बहरान कुदरती नहीं था, बल्कि जानबूझकर बनाया गया था। एक मिनट, क्या जानबूझकर? जी, उनके मुताबिक इंडिगो को नए एफडीटीएल कानून से मसला था, क्योंकि ज्यादा पायलट्स हायर करने से उनका खर्च बढ़ जाता। जाहिर है। इसलिए उन्होंने नए पायलट्स की भर्ती पर एक तरह से रोक लगा दी और जानबूझकर पायलट्स की कमी होने दी। एक रोकी, क्या आप ये कह रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये अफरा तफरी होने दी ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके? यही उनका इल्जाम है। ता- रिस्क तो है, लेकिन शायद उन्होंने हिसाब लगाया हो कि नए कानूनों पर अमल करने का तवील मुद्दती खर्च इस आर्जी साख्त के नुकसान से कहीं ज्यादा है। और उन्हें ये भी लगा होगा कि मुसाफिरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, वो इसी बात पर शर्त लगा रहे थे कि मुसाफिर जल्द ही सब कुछ भूलकर वापस इंडिगो से ही सफर करेंगे। और देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? जैसे ही बहरान अपने उरूज पर पहुंचा, हुकूमत ने 2 दिन के अंदर ही इन कवानीन को फरवरी तक के लिए टाल दिया। अच्छा। पायलट्स एसोसिएशंस कहती हैं कि ये उस बात का सबूत है कि उनका प्लान काम कर गया। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो आइए इसको और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ पायलट्स की कमी का मामला नहीं था। जी नहीं, इसके पीछे इंडिगो की 4 बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियां थीं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मोनोपोली। बिल्कुल, इजारादारी।
आज हिंदुस्तान की घरेलू परवाजों में इंडिगो का मार्केट शेयर 62% से ज्यादा है। मतलब हर 10 में से 6 या 7 मुसाफिर इंडिगो से सफर कर रहे हैं। जी, और ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये एक माइंडसेट बन जाता है। जब आपको मालूम हो कि मुसाफिर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो आप मसाइल को हल करने के बजाय सिर्फ मैनेज करते हैं। यानी ये एहसास के कस्टमर जाएगा कहाँ? बिल्कुल, और इसी गुरूर की वजह से दूसरी बड़ी गलती हुई, इंजन का बहरान। ये क्या था? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बहरान से पहले ही इंडिगो के 75 से ज्यादा तैयारे खराब इंजनों की वजह से ग्राउंड पर खड़े थे। 75 से ज्यादा? जी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन तैयारों की टिकटें भी बेचना जारी रखा। ये तो हैरानकुन है। उन्हें उम्मीद थी कि आखिरी वक्त में कोई जुगाड़ कर लेंगे, कहीं से इंजन मिल जाएंगे या कोई और तैयार इंतजाम हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ था। और ये जुआ सिर्फ वही कंपनी खेल सकती है जिसे अपने कैदी कस्टमर्स पर पूरा भरोसा हो। सही। लेकिन इस सब से लोगों में इतनी शदीद नाराजगी क्यों पैदा हुई? मैंने सुना है कि उनकी रिफंड पॉलिसी ने जल्ती पर तेल का काम किया। ये उनकी तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती थी। जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो कानून के मुताबिक उन्हें पैसा मुसाफिर के बैंक अकाउंट में वापस करना चाहिए था। हाँ। लेकिन इंडिगो ने पैसा वापस करने के बजाय इसे अपने ऐप के वॉलेट में डाल दिया। ओह। उन्हें लगा कि इस तरह कस्टमर उनके साथ जुड़ा रहेगा और अगली फ्लाइट भी उनसे ही बुक करेगा। लेकिन ये 50 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा गुस्से में भरे लोग खड़े कर दिए, जो सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां बता रहे थे। बिल्कुल, ये ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। तो सोचिए, वो बेटा जो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाया, उसे ना सिर्फ फ्लाइट नहीं मिली, बल्कि उसके पैसे भी कंपनी के वॉलेट में फंस गए। उससे उसकी परेशानी और गुस्सा दुगना हो गया। और उसके बाद आई चौथी चाल, जो सबसे ज्यादा मुतनाज़े थी। जी, एक्ट ऑफ गॉड का बहाना। जब लोगों को फ्लाइट कैंसिलेशन के मैसेज आए तो उनमें वजह लिखी थी हमारे कंट्रोल से बाहर की वजूहात। ये कानूनी चाल थी। हाँ, क्योंकि अगर वजह एयरलाइन की गलती हो, जैसे पायलट की कमी, तो उन्हें हर मुसाफिर को 10,000 रुपए का मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन अगर वजह कंट्रोल से बाहर हो, जैसे मौसम, तो कोई मुआवजा नहीं। बिल्कुल। एक मिनट, यानी वो मैसेज में ये लिख रहे थे, जबकि असल वजह उनके अपने पायलट्स की कमी थी। ये तो सीधा सीधा मुसाफिरों को गुमराह करना हुआ। यही तो बात है, पायलट की कमी मैनेजमेंट की गलती है, भगवान की नहीं। और इसी वजह से लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि कंपनी ना सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है, बल्कि उनसे झूठ भी बोल रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ इंडिगो पर खत्म नहीं होती। सही कहा। ये पूरे मुल्क में एक बड़े और खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल, ये एक सिस्टम का मसला है। इंडिगो का बहरान तो सिर्फ एक झलक है, दूसरे सेक्टर्स को देखें। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर। हाँ, आपको याद है एक वक्त था जब हिंदुस्तान में 10-12 टेलीकॉम कंपनियां होती थीं? जी, बहुत ऑप्शंस थे। आज सिर्फ जियो और एयरटेल के पास मिलाकर 74% मार्केट है। जरा सोचिए, कल अगर उनमें से किसी एक का नेटवर्क कुछ घंटों के लिए बैठ जाए तो मुल्क का क्या होगा? आधा मुल्क मफलूज हो जाएगा। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ। बिल्कुल। फर्क ये है कि फ्लाइट कैंसिल होने पर आप शायद ट्रेन ले सकते हैं। अगर इंटरनेट बंद हो गया तो आपका कोई मुतबादिल नहीं। और यही हाल पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का भी हो रहा है। जी, जहां अडानी ग्रुप का कंट्रोल तेजी से बढ़ रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री में चंद बड़ी कंपनियां मिलकर कीमतें कंट्रोल कर सकती हैं। तो मसला यह है कि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, तो आपकी मजबूरी ही आपका इंतखाब बन जाती है। बिल्कुल। इंडिगो ने हमें एक आईने में दिखाया है कि जब एक या दो कंपनियों का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाए तो पूरा सिस्टम कितना नाजुक हो जाता है। तो इस पूरे हंगामे के बाद अब क्या हो रहा है? क्या कुछ बदला है? जी, पर्दे के पीछे एक नई जंग शुरू हो गई है। अच्छा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अब इंडिगो और एयर इंडिया के बीच पायलट्स के लिए एक डॉग फाइट यानी खींचातानी शुरू हो गई है। मतलब पायलट्स की मांग बढ़ गई है? बहुत ज्यादा। दोनों एयरलाइंस एक दूसरे के पायलट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए भारी भरकम बोनस ऑफर कर रही हैं। वाह। कुछ मामलात में तो पायलट्स को 50 लाख रुपए तक का ज्वाइनिंग बोनस दिया जा रहा है। वाह। तो इस बहरान का एक नतीजा ये निकला कि पायलट्स की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई। बिल्कुल।
इस बहरान ने एयरलाइंस को ये एहसास दिलाया है कि वो अपने सबसे अहम असासे यानी अपने मुलाजमीन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब उन्हें बेहतर तनख्वाहें और काम करने के बेहतर हालात फराहम करने होंगे, वरना तजुर्बाकार पायलट्स मशरिक़े वुस्ता या दूसरी गैर मुल्की एयरलाइंस में जाते रहेंगे जहां उन्हें बेहतर मौके मिलते हैं। तो एक तरह से ताकत का तवाजुन थोड़ा सा पायलट्स का हक में आया है। जी, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है। और वो बड़ा सवाल क्या है? वो बड़ा सवाल ये है कि क्या हमने इस बहरान से सही सबक सीखा है? पायलट्स की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, लेकिन क्या मार्केट में मुकाबला बढ़ेगा? क्या मुसाफिरों के पास बेहतर ऑप्शंस होंगे? इसका जवाब अभी तक नहीं है। जी, तो आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम एक शहरी के तौर पर कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं? वो जहां चंद बड़ी कंपनियां हमारी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करें, या वो जहां कंपनियां शहरियों की खिदमत के लिए जवाबदेह हों? आज ये फ्लाइट कैंसिलेशन है, कल ये इंटरनेट की आसमान छूती कीमतें हो सकती हैं। बिजली के बिल हो सकते हैं, या जिंदगी बचाने वाली दवाओं की दस्तयाबी का मसला भी हो सकता है। क्या हम हर बार यही कहेंगे कि भाई साहब ऑप्शन ही क्या है? या हम एक शहरी के तौर पर ये मुतालबा करेंगे कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुल्क के आवाम से बड़ी नहीं हो सकती? ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है। बिल्कुल। इस रिसर्च में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू। खुदा हाफिज।